माता पृथ्वी। आप बता सकते हैं कि इस देह का, इस बॉडी का ऐसा कौन सा अंग है जो ज्यादा से ज्यादा धरती माता के टच में रहता है? बताइए। पैर। पैर क्यों रहते हैं धरती के टच में? हाथ क्यों नहीं रहते? मस्तिष्क क्यों नहीं रहता? ये पांव ही धरती के टच में ज्यादा क्यों रहते हैं? क्योंकि धरती विष्णु की पत्नी है और विष्णु पैरों के देवता हैं, चरणों के देवता हैं, इसलिए भगवान विष्णु धरती के टच में ज्यादा रहते हैं। भगवान विष्णु की दूसरी पत्नी है जिसका नाम है लक्ष्मी। तो इसका अर्थ यह निकलता है कि तुम्हारे पांव जितना ज्यादा घूमते रहेंगे उतनी ही लक्ष्मी माता तुम्हारे पास में, संपत्ति दौलत आपके पास में उतनी ही आपके पास आएगी। और इस युवान उम्र में तो रुकने की जरूरत है ही नहीं, चलते रहिए। नेठुल्ले बनकर घर बैठ जाए, चलो यहीं से सब कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं होता। ये पाम तो घूमने को जाए। मैंने तो अपनी बहनों को बहुत बार कहा है कि रात को जैसे स्त्री घर से बाहर सुरक्षित नहीं है, नारी को रात के समय घर में ही रहना चाहिए, वो घर में ही सुरक्षित है। उसी प्रकार से पुरुष लोग दिन में घर में सुरक्षित नहीं है। 10 बजे के बाद तो इनको धक्का दे के घर से बाहर करो, चाहे आपका बेटा हो युवान, चाहे आपका पति हो। कम से कम 6 से 8 घंटा तो कमाने को चाहिए। अर्थ बुरा नहीं है, 4 पुरुषार्थों में उसका नाम आता है। उसको बोलो कि जा कमाने को, कम से कम 6, 7, 8 घंटा तो अर्थ पैदा करने के लिए, अर्थ कमाने के लिए वो मेहनत करे। एक बार पुनः कह रहा हूं, ये पाम जितना घूमेंगे, क्योंकि पैर के देवता नारायण है और धरती नारायण की पत्नी है, दूसरी पत्नी है नारायण की लक्ष्मी माता। ये पाम जितना चलेंगे उतनी ही मां लक्ष्मी आपके करीब होगी, नजदीक होगी। हाथों का देवता है इंद्र। इंद्र देवताओं के राजा हैं। सीधी सी बात है, इन हाथों से जितने क्रियान्वित होगे, इन हाथों से जितना करोगे भैया, एक न एक दिन इस धरती के आप सम्राट बन जाओगे। लोग हाथों से करना ही तो नहीं चाहते। आपको ऑफिस मिली है, आपको दफ्तर मिला है, आपको कार्यालय मिला है, आपके एक सिग्नेचर में बड़ी दम है, बड़ी ताकत है, आपके हाथ में वह कला है। उस कला को प्रकट कीजिए, आप उस हुनर को प्रकट कीजिए। आपके हाथ में देश की विभूति छिपी है, आपके हाथ में देश का वैभव छिपा है, आपके हाथ में देश का उत्थान छिपा है। इन हाथों से कीजिए, चाहे आप ऑफिस में कर रहे हो, चाहे माताएं चाहे घर में रसोई में कर रही हो, इन हाथों से रोज काम लीजिए। इंद्र खुश होते हैं, इंद्र खुश होते हैं क्योंकि हाथों का देवता है ना इंद्र। और इंद्र उसे कहते हैं जो देवताओं का भी राजा है। और सत्य यही है, यदि इन हाथों से बढ़िया बढ़िया काम करना सीखेंगे, हम कुछ अच्छा करेंगे, बढ़िया करेंगे, तो एक दिन आप सत्कर्मों के सम्राट बन जाएंगे, अच्छे कर्मों के आप सम्राट बन जाएंगे। माइक खोल भाई। तो इंद्रों का इंद्र हाथों का देव है। मलमूत्र की इंद्री का देव है यम। इस प्रकार से इस सृष्टि के क्रम में ये बात कही जा रही है। कहा जल के मध्य में भगवान नारायण की नाभि से हिरण्य कमल प्रकट हुआ, कमल कोश प्रकट हुआ। उसमें उसको कहा कि हिरण्य में जो हिरण्य गर्भ जो प्रकट हुआ उसके 2 भाग हुए हैं। बड़ा सुंदर यहाँ लिखा है, हिरण्य वर्णो भगवान सुत्ता परिवत्सरम तडन करोद्युतम देवम भुवनाम पिचातयो सकल योद्ध में आकाश मकरोत प्रभु। आधे भाग में से आकाश और आधे भाग में नीचे धरती, धरती और ऊपर स्वर्ग,
लिखा आधे से स्वर्ग और आधे से नीचे पृथ्वी, दोनों के मध्य में जो बसा है वह आकाश है। विधाता ब्रह्मा उस स्वर्ण कलश में जाकर के, स्वर्ण कमल के ऊपर जाकर के प्रकट हुए हैं। इस पूरे सृष्टि के क्रम में हमारे विधाता को माना गया है। अब देखिए जो आगे का, यहाँ से जो आगे का चला है वह विधाता ब्रह्मा के द्वारा बड़ा अद्भुत ढंग से विधाता ब्रह्मा ने अपने कमंडल से जल के छींटे मारे, तो उस कमंडल के जल से एक दिव्य स्त्री प्रकट हो गई। और ग्रंथों में तो लिखा है कि ब्रह्मा के आधे भाग से प्रकट हुई, लेकिन यहाँ इस ग्रंथ में लिखा है विधाता ब्रह्मा के कमंडल से डाले गए उस छींटे के द्वारा, उस जल के द्वारा एक दिव्य स्त्री प्रकट हो गई, जिसका नाम है धर्मेणय मुनिश्रेष्ठा सतरूपा व्यजायता। उस माँ का नाम, उस देवी का नाम हुआ सतरूपा। मानव जाति कौन से भी धर्म की क्यों ना हो, मानव जाति की सबसे पहले यदि कोई नारी प्रकट हुई है इस लोक में, उसका नाम है माता सतरूपा। मां सतरूपा प्रकट हुई है। विधाता ब्रह्मा ने अपने आधे अंग से एक पुरुष को बना करके तैयार किया था। उसी पुरुष को श्री मनु जी महाराज, जिसको आदि पुरुष कहा गया, मुसलमान लोग इसको आदम कहते हैं और हम उसे मनु कहते हैं। उर्दू में आदम शब्द से आदमी बना और हमारे यहां मनु शब्द से मनुष्य बना। बात तो एक ही है। उसको वो आदम कहते हैं, हम उसे मनु कहते हैं। आदम से आदमी और मनु से मनुष्य। हम लोग मनुष्य क्यों हैं? क्योंकि हमारा प्रथम पुरखा, हमारा पहला पूर्वज श्री मनु है। आज देश में बड़ी चर्चा चलती है मनुवादी मनुवादी मनुवादी, और इतनी बुराई करते हैं। भैया तुम सब मनु के ही हो, आकाश से कोई नहीं उतरा, कोई नहीं टपका। आदि पुरुष तो मनु है। हमारे धर्म को ढीला करने के लिए विधर्मी लोगों ने मनुस्मृति के बहुत अध्यायों को जला जुलू करके खत्म करके हमारे धर्म को कमजोर करने के लिए इन विधर्मियों ने अपनी किताबें बना के तैयार की। कहा, लोग कहते हैं कि मनु ने नारी की बड़ी अवहेलना की है। मैं मनुस्मृति का एक श्लोक आपके बीच में रख रहा हूं। यस्त्र पूजन्तेश नारी रमन्तिस्तत्र देवता। ये श्री मनु जी महाराज का वाक्य है। जहां नारी को सम्मान जिस घर में मिलेगा, उस घर में देवता उस घर को कभी छोड़ के नहीं जाएंगे। अब कैसे कहा जाए कि मनु नारी के विरोधी है? कभी हो ही नहीं सकता। न्याय दंड की 4 बातें पूरी दुनिया को श्री मनु जी महाराज ने दी। इस पूरी धरती का इकलौता सबसे पहला मानव, जिनका नाम है श्री मनु जी महाराज। इस धरती की पहली नारी जो हुई है, जिसका नाम है माता सतरूपा। मां सतरूपा ने 10,000 वर्ष तक तप किया। एक कथा ब्रह्म पुराण में ही है, और जगह नहीं है। लिखा है 7 वर्षायुतम तपा तपा परमा दो